तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सहवाग स्टडीज़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन इसका फंस ही जाता है कैसे ना कैसे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स कीवर्ड सब इसके फैक्ट्स सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, किसने प्रपोज किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को? तो वो करा था एल्फ्रेड वैगनर ने। कि कब? 1912 में। एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, जो कि उन्होंने कहा था कि पहले सभी कॉन्टिनेंट एक ही सुपर कॉन्टिनेंट थे, सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जिसका नाम था पेंजिया, जो टाइम के साथ अलग अलग टुकड़ों में टूट गया और ये टुकड़े आज कॉन्टिनेंट बन गए। मतलब पूरा जो पहले था एक पेंजिया था, एक पूरा एक कॉन्टिनेंट, पर वो अब अलग अलग टुकड़ों में टूट के अब ये बन गए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग टुकड़ों में बट गए। ठीक है, ये टुकड़े टाइम के साथ ड्रिफ्ट करते गए, इसलिए नाम हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस बात का याद रखना, ठीक है। क्या था, किसने, एक बार और वो कर लेते हैं इस बात को रिवाइज, किसने वो करा था, इसे प्रपोज क्या रहा था? वो था एल्फ्रेड वैगनर। कौन से साल में? 1912 में। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। ठीक है। और एक और बात बता दें आपको कि जो पेंजिया के साथ पूरा पूरा ओशियन था ना, उसे कहते थे हम पेंथलास। जैसे एक तो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट हो गया और बाकी जो सारे ओशियन डिवाइड हैं वो एक हैं, उन्हें कहते थे हम पेंथलास। ठीक है। तो एल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं। साइंटिफिक एविडेंस जिसमें पहला है जिग्सो फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जिग्सो फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्टलाइन पजल परफेक्ट पजल पीस की तरह होती हैं। मतलब जब आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखोगे और उन्हें आपस में मिलाओगे तो उनकी जो फिर वो है ना लाइंस, आपस में बाउंड्रीज, वो एक साथ मैच करेंगे। वो ये भी बहुत लोगों ने नहीं माना, फिर उन्होंने दूसरी थ्योरी दी जिसमें है फोसिल एविडेंस। जो सेम फोसिल पाए गए लाइक मेसोसोरस और गैलोप्टेयर्स, ये अलग अलग टाइप की प्रजाति हैं। इन दोनों के जो फोसिल्स थे वो सेम उसमें ही, जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह में पाए गए। इससे भी बहुत लोगों ने नहीं माना। फिर तीसरी वो आती है रॉक स्ट्रक्चर सिमिलरिटी। अलग कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीका और ब्राज़ील में मल्टी जल्टी चैतन नाम का एक रॉक है वो माउंटेन रेंजेस पाई गई, जो सेम रॉक मिला अफ्रीका में भी और ब्राज़ील में भी है। फिर एक और उन्होंने एविडेंस दिया जिसका नाम था पोलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, जिसमें कोल्ड रीजन में ट्रॉपिकल प्लांट फॉसिल्स में जैसे ग्रीनलैंड में, जो बताता है कि पहले क्लाइमेट अलग था। सही है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्लाइमेटिक एविडेंस। मतलब ये आप याद रखना कि 4 एविडेंस दिए थे, फॉसिल, रॉक, कोस्टलाइन और क्लाइमेट, 4 पिलर ऑफ एविडेंस। ठीक है। फिर वैगनर की थ्योरी रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन इसमें एक मेजर वीकनेस थी। सही है, क्या वीकनेस थी? उन्होंने ये नहीं बताया कि कॉन्टिनेंट मूव कैसे करते हैं। उस टाइम कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं था, वो प्लेन्स वाली, टेक्टोनिक प्लेन्स वाली थ्योरी भी नहीं आई थी। तो उन्होंने जो इस बात का फिर लोगों ने उनका वो करना शुरू कर दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारी ये बात कि सच है या झूठ है। ठीक है। और इस वजह से 20th सेंचुरी से के पहले हाफ में थ्योरी वाइडली एक्सेप्ट नहीं की। सही है। फिर उसके बाद 1960s के बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई, तब वैगनर की थ्योरी साइंटिफिक बैकिंग मिली। मतलब जब प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी आई 1960s के बाद, तब वैगनर को उसकी थ्योरी की वो मिली। सही है कि हाँ, वैगनर की थ्योरी सही थी। आज हम जानते हैं कि अर्थ की क्रस्ट प्लेट्स में डिवाइड है। ये प्लेट्स एथनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट मूव करती हैं। इन्हीं मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। ये सब ठीक है। और चलो तो जल्दी क्विक रिकैप ले लेते हैं इस पूरी थ्योरी का। तो थ्योरी किसने दी? एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्टिनेंट पहले मतलब पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स मिलके एक कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पेंजिया, और ड्रिफ्ट करके अलग अलग हो गए। तो ये एविडेंस कौन से थे? फॉसिल, रॉक्स, क्लाइमेट और जिग्सो फिट। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस है मैकेनिज्म नहीं था। मतलब लिमिटेशन जो थी कि वो उन्होंने मैकेनिज्म नहीं दिया कि वो कि कॉन्टिनेंट थ्योरी मतलब कॉन्टिनेंट अलग कैसे हुए। और मॉडर्न लिंक्स क्या है? मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स आई
तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि विग्नर की बात बिल्कुल सही थी। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें ज़रूर और कमेंट में बताएं कुछ अगर जो मेरे से गलती हो गई और अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, कौन सी ऐसी वो है। तो